हरियाणा के नतीजों पर अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। ये जीत खट्टर सरकार के लिए की गई है और खट्टर सरकार के काम की ही जीत है। तो ये बड़ा बयान अनिल विज ने दिया है। पार्टी आलाकमान कहेगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। एक बार फिर से अनिल विज ने ये कहा है। हालांकि ये बयान वो कई बार दे चुके हैं। हरियाणा के नतीजों पर सीएम सैनी का पहला रिएक्शन। उन्होंने बताया कि मोदी के नेतृत्व पर पूरे हरियाणा में जो मुहर लगी है, जनता का जो आशीर्वाद मिला है, तो वो उसका श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। नरेंद्र मोदी को ही हरियाणा की जीत का पूरी तरीके से श्रेय है। लेकिन अनिल विज कह रहे हैं कि जो रणनीति खट्टर ने अपनाई थी, उसका जो जीत का श्रेय है वो खट्टर को जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तकरार दिखती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा की बंपर जीत इस बीच सामने आई है। और आपको बता दें कि जीत पर यह मेगा जश्न की तैयारी में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आज शाम बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का स्वागत समारोह होगा। हरियाणा में सरकार बनाने की बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में खट्टर के घर पर बीजेपी की बड़ी बैठक थी, वो खत्म हो गई है। बैठक में हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद है। आपको बता दें कि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी कई बातें निकलकर सामने आई कि वो जनता के बीच में गए, लोगों से मैंडेट समझा जाना। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो भी रणनीति रहती है चुनाव को लेकर, गुजरात मॉडल जो है, चुनावों से एन पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देना और नायब सैनी को जातियां साधने की यहां पर कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सफल यहां पर सिद्ध हुआ। तो ये कहना आसान होगा कि जीती हुई बाजी, जिस तरीके से निकल के रुझान सामने आ रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, तो जीती हुई बाजी किस तरीके से हारी जाती है कांग्रेस ये भली भांति जानती है। लेकिन जो अग्निवीर योजना को लेकर था, या जवानों को लेकर जो चीजें थी, या पहलवानों को लेकर थी, किसानों के मुद्दे को लेकर थी, इस रिजल्ट ने यह साबित कर दिया है कि अंदर खाने हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। और जो भी नारे यहां पर जवानों को लेकर, नौजवानों को लेकर, किसानों को लेकर, पहलवानों को लेकर लगाए जा रहे थे, वो प्रयोजित थे। तो कहीं ना कहीं जनता ने यह साफ कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी 57 साल का, आपको बता दें कि रिकॉर्ड टूट चुका है। यहां पर 57 साल बाद हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी यहां पर हरियाणा में है। तीसरी बार ऐसा 57 साल बाद हो रहा है कि हरियाणा में कोई सरकार हैट्रिक लगाती हुई यहां पर नजर आ रही है। एक बड़े मार्जिन के साथ, जितने 10 साल काम करने के बाद में 49 से 50 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है, तो इसका मतलब वाकई उनका जो काम था, जो रणनीति थी, जिस तरीके से हरियाणा में काम किया गया, वो काबिले तारीफ था। हालांकि चुनावों के एन पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा दे देना और दावेदार उनको बना देना एक बार फिर से क्लियर था कि भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि अनिल विज ने 3 से 4 बार यह बयान दिया कि अगर आलाकमान चाहेगा तो मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मैं कर सकता हूं। ऐसे में बड़े नेता चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सामने आए और उन्होंने कहा कि नेतृत्व अभी भी नायब सिंह सैनी का ही है हरियाणा में, और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री एक बार फिर से अगर सरकार बनती है तो वही होंगे। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो लास्ट मूवमेंट तक भी कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मिलने जाती है, उनके बीच में तकरार रहती है। हुड्डा और शैलजा के बीच में ये रहता है कि अगर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतती है तो सीएम चेहरे का दावेदार यहां पर कौन होगा। लेकिन वो साफ स्थिति नहीं हो पाई, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को यहां पर भरना पड़ा है। जिस तरीके से बाकी चीजें, बाकी फैक्टर्स भी रहे, कुछ नेगेटिव नैरेटिव भी रहे। आपको बता दें कि जितनी रैलियां ताबड़तोड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की, उसकी वजह से यहां पर बढ़त मिलती हुई भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है। लेकिन ये जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, एकदम आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे हैं, ना केवल सिर्फ कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। क्योंकि इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से भी जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहे थे कि 35 से 40 सीटों पर ही हम जीत दर्ज कर लेंगे। और कहीं ना कहीं दिमाग में था भारतीय जनता पार्टी के कि अगर जरूरत पड़ी तो अदर्स के साथ मिलकर सरकार बनाई जा सकती है। कहीं ना कहीं हार मान ली गई थी, क्योंकि एग्जिट पोल के जो नतीजे थे या ग्राउंड रिपोर्ट जो निकलकर सामने आ रही थी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में एक डर जो है वो देखा जा रहा था। लेकिन शुरुआती रुझान जो निकलकर सामने आए, सुबह जिस तरीके से तस्वीरें आई, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही शुरू के ही रुझानों में जश्न का माहौल शुरू कर दिया। जलेबी मिठाई बांटने कार्यकर्ताओं ने नाच शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया और तस्वीरें साफ होती गई, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मैंडेट मिल गया और सरकार बनाती हुई जब नजर आ रही है, तो एक बार फिर से बाजी यहां पर पलट गई है। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। और
तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं निकलकर भी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है इंतजार किया जा रहा है, भव्य स्वागत की उनकी तैयारी की जा रही है। कई फैक्टर्स यहां पर देखे गए हैं। कुछ फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगभग जो निकलकर चीजें सामने आई है 67 सीटों पर रिटेन किया है और 22 नई सीटें जीती हैं। आपको बता दें कि जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहती है वो वाकई काबिल तारीफ है। जिस तरीके से बिना कोई चिंता के, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के चेहरे पर पूरे 10 साल, 9.5 पौने 10 साल उन्होंने सरकार चलाई, कार्य किया, लोगों की समस्याएं सुनी, जनता दरबार हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा राज्य में लगाए गए हैं, लोगों की समस्याएं सुनी गई है। उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने चेहरा बदल दिया, एक बड़ा दांव खेला। हालांकि अन्य राज्यों में भी उनकी तरफ से इस तरह की चीजें की गई है, लेकिन वो पॉजिटिव कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाता है। तो एक बड़े फैसले, बड़े नेतृत्व में फैसले किस तरीके से लेने हैं और नाराजगी एक दूसरे की किस तरीके से दूर करनी है, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव चीज जो रहती है वो बीजेपी की रहती है और ऐसे में वो कहीं ना कहीं हर बार फायर करने में जो है यहां पर कामयाब सिद्ध होती है। तो ये बड़ा दाव जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला गया, उसमें यहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हैट्रिक लगाती हुई सरकार बनाती हुई नजर आ रही है।